नमस्कार क्लास 12th, कैसे आप सभी लोग। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है नया टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट। और पार्ट क्या है बेटा? तीसरा पार्ट है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप देखो, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन आपको बताना है। तो ठीक है, इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या लेके चलना है? पुरानी बातें रिवाइज कर ले। सॉल्वेंट था, इसमें ऐड किया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ठीक, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा था? डिक्रीज कर रहा था। वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और आज बात करेंगे कि अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो बेटे फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मामला आता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज करेगा, क्यों करेगा? तो आओ पहले इसको एक ग्राफ से समझते हैं। पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट? पता होगा सबको, वही वाला ना, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू फ्रीज बैक। इधर देखो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to vapor pressure of corresponding solid। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अच्छा, यहां पे अगर कोई बच्चा सोच रहा हो यार ये सॉलिड का वेपर प्रेशर, सॉलिड है, थोड़ा बहुत सब्लिमाइज कर रहा होगा, कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर रखेगा। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के क्या हो जाएगा? बराबर, इक्वल। तो क्या करोगे आप? उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे कि ये फ्रीजिंग पॉइंट हो। ठीक है, तो बात हम लोग कर रहे थे क्या फ्रीजिंग पॉइंट की कंडीशन पे जब ये बात आई तो मुझे ग्राफिकली समझाना है। सपोज करो एक ग्राफ बनाते हैं, चलो देखा जाए। एक ग्राफ बनाते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। खूब ध्यान से देखिए बच्चे, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात तो पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। प्योर सॉल्वेंट के लिए तो मान लो ये एक कर्व हमने खींच दिया। सपोज ये एक कर्व हो गया किसके लिए? प्योर सॉल्वेंट। किसके लिए? ये प्योर सॉल्वेंट। अब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया इसमें। अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो एक कंडीशन आएगी कि यार वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ इसका डाउन कर जाएगा। सपोज वेपर प्रेशर डाउन कर गया दिस, तो ये किसके लिए हो गया? ये हो गया आपका फॉर सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? जिसमें हमने क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या ऐड किया? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ये किसके लिए था? प्योर सॉल्वेंट के लिए। ये किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। कम हुआ, क्यों कम हुआ? वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज किया है? बिकॉज ऑफ जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो ऐसी कंडीशन पे वेपर प्रेशर मिनिमाइज कर जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, पता लग। अब तुम्हें लगता है कि यार हमें डेफिनेशन से पता है जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉलिड। मान लो सॉलिड के लिए समथिंग कुछ ऐसा लेके आते, सपोज ये है कुछ ऐसा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें दिख रहा है कि अगर ये आया तो इस पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पे प्योर सॉल्वेंट यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के, ये तुम्हारे पास किसके लिए हो गया? सॉलिड यानी कि फ्रोजन सॉल्वेंट।
फ्रोजन सॉल्ट, ये है तुम्हारा, ठीक, जो फ्रीज किया है। देन ये किसके लिए था? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी तो लिक्विड स्टेट में होता है, ये किसके लिए हो गया? सॉल्वेंट के लिए हो गया। इस जगह पे आके इस जगह पे आके इस जगह पे आके लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर की क्या हुआ? इक्वल। तो मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा T नॉट F। क्या हो गया बेटे? T नॉट F। अब आओ इसको देखते हैं, ये आया, ये आया, ये आया, मान लो इस जगह पे आया, सपोज करो इस जगह पे आया, ठीक है ना। अब इस जगह पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आके सॉल्यूशन यानी फिर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर की क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये लाइन मान लेते हैं क्या हो गई? TF हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। ये T नॉट F, ये क्या? TF। ये T नॉट F, ये क्या बेटे? TF हो गई, T नॉट F TF, कोई दिक्कत तो ना है। अब तुम्हें क्या लग रहा है कि एक हो गया T नॉट F, दूसरा हो गया TF। यहाँ पे ये ज्यादा और ये क्या हुआ? कम, ठीक है। इससे यहां तक आए तो कुछ कमी आई, इसी डिफरेंस को बोल देते हैं डेल्टा TF। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा TF। डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई दिक्कत तो ना है? ग्राफ से समझो। प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट था, इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हुआ इस पॉइंट पे, तो D नॉट F। इसका वेपर प्रेशर सो लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हुआ इस पॉइंट पे, तो TF। चेंज आया, डिक्रीज हुआ, देखो ये आगे है, ये पीछे है, ये पीछे है, तो कम हुआ, डेल्टा TF। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे? देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T नॉट F। ये बड़ा है, माइनस क्या हुआ? TF। पिछला वाला ग्राफ देखो अपने आप में, पिछले वाले ग्राफ में इस जगह पे TB था, तो कब? जब हम लोग एलिवेशन की बात कर रहे हैं, इस जगह पे अच्छे करेगा, वहां पे TB था, यहाँ पे T नॉट F था, तो आप T नॉट F कर रहे थे। यहाँ पे क्या करोगे? T नॉट F माइनस TF। T नॉट F क्या हो गया? T नॉट F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जब इसमें सॉल्यूट नहीं मिला है, और ये किसका हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ये पता ही चल गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अच्छा एक बात समझो, घट तो रहा है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मान लो कॉमन लैंग्वेज में बात करें, कॉमन लैंग्वेज में सिखाना चाहता हूँ मैं, क्या क्यों घटेगा भैया? फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो कि लिक्विड एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली अरेंज हो जाए, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो जाए, ठीक है। अब मैंने उसमें बोला कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा? इधर उधर अपनी जगह बनाएगा, कहीं इधर घुस गया, उधर घुस गया, यानी कि इंटरमोलिकुलर स्पेसेस को भी ऑक्युपाई करेगा। अब जब ऑक्युपाई करेगा, हमें तो फ्रीज करना ही है, इसके बीच में कुछ आ गया, हम टेम्परेचर क्या करेंगे? और लोअर करेंगे और पीछे ले जाएंगे, फ्रीज तो हमको करना ही। इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे हमने क्या बोल दिया? डेल्टा TF। पक्का? बाकी ग्राफ से आपके पास क्लियर समझ में आ रहा है क्या? डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF। डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? अब एक बात है, फिर से चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्या एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात लेके चलूं, यहाँ पे एक बात करनी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, वी नो दैट क्या बात है कि डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें? केजी में। जितना ज्यादा सोल्यूट मिलाओगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगी। अब काम की बात सीखना, बिठा दे इसको। देखो काम की बात देखिएगा, आपको पता चला क्या? डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। तो तुम्हें क्या पता चला? इसका मतलब यार कह सकते हैं देयरफॉर हम लोग एक बात बोले, क्या वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुई तो फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज होगा, और कल फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? देयरफॉर डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन
वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें केजी में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये किसके बराबर हुआ? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर? मोलैलिटी के। और हम कह सकते हैं डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। वही बात है जो पीछे पढ़ा था, पूरा नाम पूरा 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 कॉन्सेप्ट वही आएगा, ध्यान से देखो। तो डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? स्मॉल एम। अब स्मॉल एम में हो गया तो हम कह सकते हैं और डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम बोलेंगे, स्मॉल एम बोलेंगे। एम किसको इंडिकेट कर रहा है? मोलैलिटी को, ठीक, मोलैलिटी को। के एफ क्या हो गया? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। इसकी जो यूनिट होती है वो पहले ही बता चुका हूं, केल्विन किलोग्राम पर मोल हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या होगा? के एफ डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, हेंस वैल्यू ऑफ KF इज डिफरेंट फॉर किसके लिए? फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, वाटर के लिए याद कर ले तो अच्छा रहेगा। फॉर वाटर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रहे तो ठीक है। KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक। KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अभी एक बात समझो ये कि अगर यार M इज इक्वल टू 1 मोलर बोले तो 1 मोल पर केजी, मोलैलिटी कितनी हो जाए? तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? KF। पक्का आपने बोल दिया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ KF, तो आपने बोला कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट may be defined as the depression in freezing point, या molar depression constant may be defined as the depression in freezing point. तो when 1 mole of solute dissolve, ठीक है ना, depression in freezing point of solvent when 1 mole of non-volatile solute dissolve in per kg of इसमें बच्चे सॉल्वेंट, ठीक है ना। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में जब चलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो घट रहा है वो, ठीक है ना, पक्का। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि यार डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, यानी KF इज डिफाइंड एज depression in freezing point when molality of solution is 1. KF is equal to depression in freezing point when molality of solution is equal to 1. बोर्ड में आता है क्वेश्चन, ध्यान देना इसमें। Molar depression constant may be defined as the depression in freezing point of solvent when 1 mole of non-volatile solute dissolvent per kg of 1 kg of किसके? solvent. क्या कह सकते हो? per kg of 1000 ग्राम of किसके? solvent. पक्का। अब तुम्हारे पास बात आती है क्या? मोलैलिटी का फॉर्मूला तुमको याद ही है भैया, याद है ना सबको। देखो काम की बात अगर थोड़ा सा भी फोकस करो ना तो पिछला वाला ही मामला है, पिछला ही बटोर लो, बस कुछ करना ही नहीं है। मोलैलिटी की डेफिनेशन आती है, नाउ molality is equal to weight of solute upon molecular weight of solute into weight of solvent। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या कर लेंगे? 1000 कर लेंगे, ठीक। therefore क्या हो जाएगा आपके पास? डेल्टा TF is equal to KF into WB into 1000 upon MB into WA। B stand for solute, A stand for solvent।
ये क्या हो गया आपके पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसको ध्यान दिए रहो। ये क्या हो गया आपके पास, वेट ऑफ सोल्यूट, इसको ध्यान दिए रहो। एमवी क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका बेटा, सोल्यूट का, हो जाएगा। अच्छा कभी कभी क्या होता है, क्या बोलता है मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर क्या आप बोल सकते हो, इफ KF is given for 100 gram, then it is said to be molecular depression constant. Then it is said to be molecular depression constant. पक्का ना? KF is given for 100 gram, then it is said to be molecular depression constant. इसको ध्यान दो, बस फॉर्मूले में क्या चेंज करोगे, डेल्टा KF is equal to, KF किसके लिए, 100 के लिए है, into WB into 100 upon MB into क्या बेटा, WA। कोई दिक्कत तो नहीं, 100 ग्राम में होगा तो इसको यूज कर देंगे, 1000 होगा तो ऊपर पहला यूज ही करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, इतना कॉन्सेप्ट हमारे पास हो गया है। अभी हमारे पास जब ये फॉर्मूला हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore KF for 100 is equal to 10 into KF for किसके लिए, 1000। सारा पुराना माल बेच रहा हूँ, पुराना माल मतलब क्या हुआ, पिछले लेक्चर का जब आप बात कर रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, पूरा कॉन्सेप्ट उठा के कॉपी एंड पेस्ट, बट बी की जगह पे एफ कर, बी की जगह पे क्या कर देंगे, एफ कर, कोई दिक्कत तो ना है, पक्का बी की जगह पे क्या कर देंगे, एफ कर, ठीक है ना, नोट करिए इसको जल्दी से बेटे, बी की जगह पे क्या कर देंगे, एफ कर, हो जाएगा ना। तो आगे देखो आपको आगे एक बात बोल रहे हैं, वो ये बोल रहा है भाई कि we know that KF is characteristics of किसका बेटी, सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड है, ठीक। अच्छा कभी कभी मान लो, बहुत रेयरली आएगा, बहुत रेयरली 100-200 में लगाओगे तो एक, मान लो कभी कभी KF निकालने को पूछ लो, कैरेक्टरिस्टिक्स आप किसका, सॉल्वेंट का, तो फॉर KF क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे R into MA into TF स्क्वायर अपॉन 1000 into डेल्टा HF। इसको ध्यान दे लो, R into MA into TF स्क्वायर, R into MA into TF स्क्वायर अपॉन 1000 into क्या, डेल्टा HF। कोई दिक्कत तो ना है यहाँ तक, पक्का। अब डेल्टा HF F किसके लिए, फ्यूजन के लिए, किसके लिए, फ्यूजन के लिए, फ्यूजन क्या होता है, बोलो, फ्रीज करना है, लिक्विड को किस में लेके जाना, सॉलिड में। अब तुमने क्या बोल कि R इज इक्वल टू क्या हुआ, गैस कांस्टेंट हुआ, R इज इक्वल टू क्या हुआ, गैस कांस्टेंट, वैल्यू पता है 8.314 जूल पर केल्विन मोल में, या फिर 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल में, ठीक। आर हो गया तुम्हारे पास, Na पता हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका बेटा, सॉल्वेंट का। दो बातें पता चल गई, तुम्हें पता चल गया TF इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, T0 भी लिख सकते हैं इसको, और डेल्टा H ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, ये कितने के लिए होता है, फॉर 1 मोल, कितने के लिए होता है, फॉर 1 मोल, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 फॉर 1 मोल, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो ना है, पक्का। तो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू, H ऑफ फ्यूजन फॉर 1 मोल इज इक्वल टू, 1 मोल के लिए वैल्यू आपके पास चलेगी, जब आप इसको लेके चलोगे तो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ किसका बेटा, फ्यूजन,
अब जब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ गया तुम्हारे पास, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन निकाल लिया तुमने, तो एक बात याद कर लो कि यार कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या आएगा ना, कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या आएगा कि यार ऐसे दे देगा KF इज इक्वल टू R इंटू TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF। याद करो तो मैं पूछ रहा हूं पुराना माल बेच लिया है, ठीक है ना, वहां पे LV लिख रहा था, यहाँ पे LF लिख रहा हूं, वो लैटिन थीटा वेपोराइजेशन था, ये लैटिन थीटा फ्यूजन है। आया कहां से, फिर से याद करके आओ, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू लैटिन थीटा फ्यूजन इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। उठा के वैल्यू रखूं अगर मैं डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन की जगह पे, तो MA से MA क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये आपका आ जाएगा रिलेशन KF इज इक्वल टू R इंटू TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू क्या, LF। नोट करिए, न्यूमेरिकल लगाया जाए, क्लास न्यूमेरिकल देखा जाए भाई, न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 16.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड LF latent heat of fusion is equal to 180.6 जूल पर, ये दे रखा है। आपसे बोला है कैलकुलेट द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी यहाँ डेल्टा TF निकालना है। अगर मैं इसकी सॉल्यूशन पे चलूं तो डेल्टा TF निकालना है। अच्छा, डेल्टा TF निकालना तो फॉर्मूला याद हो जाएगा तुरंत ही, डेल्टा TF इज इक्वल टू R इंटू TF स्क्वायर अपॉन, सॉरी डेल्टा TF निकालना है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, सॉरी KF निकालना है, तो KF निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इंटू TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू क्या होता है, LF। चलते हैं बात करते हैं। यहाँ पे हमको R की जो वैल्यू दे रखी है, याद रहना चाहिए, जूल वाली वैल्यू रखेंगे क्योंकि जूल पर ग्राम में है, तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। TF स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है आपको, TF स्क्वायर पता ही नहीं है, अभी बात कर लेते हैं। और आपको दे रखा है क्या, 1000 इंटू LF, 1000 इंटू LF, तो 1000 इंटू LF में अगर हम चलेंगे तो 1000 यहाँ पे हो गया, LF हमारे पास क्या है बेटा, लैटिन थीटा फ्यूजन। लैटिन थीटा फ्यूजन हमारे पास कितना दे रखा है, लैटिन थीटा फ्यूजन 180.6। अब ये प्योर सॉल्वेंट के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो दे रखा है 16.6 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू नहीं रखा मैंने, इसको केल्विन में चेंज करोगे, और फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू 16.6 प्लस 273, तो ऐड करेंगे 639, 718 यानी कि 289.6 का स्क्वायर। तो दिक्कत तो नहीं है, 289.6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो KF इज इक्वल टू 8.314 इंटू 289.6 इंटू 289.6 अपॉन 1000 इंटू 180.6, पक्का। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल, ठीक, कोई दिक्कत ना है। चलो आओ सॉल्व किया जाए, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 289, यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या बढ़ गया, 0, ठीक है ना, इसका पॉइंट से कैंसिल कर दिया, 2896 इंटू 2896, यहाँ से सॉल्व करना, 6 6 36 माइनस 3, 6 9 54, 357 माइनस 5, 6 8 कितना हो जाएगा बच्चे, 42, 48, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53 माइनस 5, यहाँ पे हो जाएगा 6 2 12 तो 5 7, फिर से चेक कर लो, 36 माइनस 3, 54 357 माइनस 5, और 6 8 48 और 5 53 माइनस 5, 6 2 12 5 70, 9 6 का कितना हो गया, 54 रिमाइंडर कितना हो गया, 5 हो गया, 9 9 81, 5 कितना हो गया, 86,
रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8, 72 और 8 कितना हो गया 80, रिमाइंडर 8, 9 2 18 और 8, 18 और 8 26। पक्का 8 से करते हैं, 8 6 का कितना 48, रिमाइंडर 4, 8 9 का कितना 72, रिमाइंडर 72 और 4 76, रिमाइंडर 7, 8 8 का कितना बेटे 64, 64 और 7 कितना हो जाएगा 64 और 7 हो जाएगा 71, रिमाइंडर 7, 8 to the 16 और 7 23, फिर 6 to the 12, रिमाइंडर 1, 2 9 जा 18 और 19, रिमाइंडर 1, 16 और 17, रिमाइंडर 1, 2 to the 4 1 5। सॉल्व कर तो 6 आएगा, 7 4 11 1 आएगा, 8 6 14 3 17 1 क्या 18, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 7 6 13 to 15 1 16, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 6 1 7 1 8 8 8 8 1 9 1 9 18, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 7 3 10 to 12 1 13, रिमाइंडर कितना आएगा 1, 5 2 7 1 8। आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। कितना है हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया है 8 3 8 6 8 1 6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 8.314, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4 2 6, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3, 4 4 जा 6 4 जा 24 और 3 27, रिमाइंडर 2, 32 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 32 और 2 कितना हो जाएगा 34, रिमाइंडर 3, 12 और 3 15, रिमाइंडर 1 और 32 और 1 33, ठीक। यहाँ से चलेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। देन यहाँ चलते हैं 6 is 18, रिमाइंडर कितना 1, 3 1 जा 3 1 कितना 4, 6 is कितना हो जाएगा 3 8 जा 24, रिमाइंडर कितना बेटे 2, 6 is 18 to 20, रिमाइंडर कितना हो गया 2, 3 8 जा 24 to 26, रिमाइंडर कितना हो गया 2, 3 3 9 और 2 11 11, पता ना 11, रिमाइंडर कितना 1, 3 8 जा 24 और 125। बड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान देना, चेक कर लेना कि मिस्टेक ना हो। 8 6 जा कितना 48, रिमाइंडर कितना 4, 48 4, 8 1 जा 8 और 4 12, रिमाइंडर कितना 1, 8 8 जा 64 165, रिमाइंडर कितना बेटे 6, 8 6 जा 48 और 6 कितना हो जाएगा 54, रिमाइंडर कितना 5, 8 8 जा कितना 64 और 5 69, रिमाइंडर 6, 8 3 जा 24 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, रिमाइंडर 3, 8 8 जा 64 और 3 67। चेक कर लेना भाई, 4 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, 8 1 9 1 10 2 12, रिमाइंडर कितना बचा 1, 8 7 15 4 19 1 20 28, रिमाइंडर कितना हुआ 2, 10 6 16 और 2 18, रिमाइंडर कितना हुआ 1, 18 1 19, रिमाइंडर कितना हुआ 1, फिर 10 6 16 17, रिमाइंडर कितना हुआ 1, फिर यहाँ पे हो गया 9 1 10 8 18 1 19 और 3 22, रिमाइंडर कितना हुआ 2 5 2 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना 6। इतना बड़ा कैलकुलेशन, बाप रे बाप, पक्का ना। कितने प्लेस के बाद डेसिमल 3 प्लेस के बाद डेसिमल, ठीक है ना, क्या बात है, वाह। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम लोग इसको लेके चले तो कैलकुलेशन मैंने इसीलिए छोड़ा नहीं पाओगे सर, छोड़ देते हैं यार, ध्यान से लगाना इसको। अभी आपके पास क्या आया, अभी आपके पास आ गया KF इज इक्वल, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा जरूर। KF इज इक्वल टू कितना हो गया 69 727 988.224 राउंड ऑफ अपॉन इनको इससे सॉल्व कर लिया 1806 4 बार 0, 4 बार क्या 0, पक्का ना। तो तुम्हें क्या दिख रहा है क्या 4 और 4 8 डिजिट, 4 और 4 8 डिजिट, ठीक है 8 8 डिजिट दोनों में है। तो अगर 8 8 डिजिट है तो हम एक काम करते हैं, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है ना 7 1 2 3 4 5 6, इसको मैं लिख दूं ऐसे यार 69.7 इंटू 10 टू पावर 6 लिख सकता हूँ, अपॉन इसको क्या करूँ 1 2 3 4 5 6 18 इंटू 10 टू द पावर क्या 6। एक बार और इसको ऊपर मार सकते हैं, क्या ये हो जाए 70 अपॉन कितना 18 10 टू पावर 6 से 10 टू पावर 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। खाली सॉल्व करने के लिए बाकी है इसको,
इससे इसको डिवाइड कर देना, जो आएगा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा कैलकुलेशन था, आसानी से हो जाएगा। चेक करिए इसको सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे यार। 18 3 कितना हो जाएगा, 54 660 70 16 बचा, 160 हो जाएगा। 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना हो गया, 8 8 जा 64 डिवाइडेड 6, 144 हो जाएगा। फिर कितना बचा हमारे पास बचा है 16, 160 था, 16 बचा, लगभग इतना ही, अप्रोक्सीमेटली 3.88 3.86 जो भी होगा इसको चेक कर लीजिएगा। ये तुम्हारे पास केएफ की वैल्यू है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है ना। चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन। अभी तुम्हारे पास बात आई कि यार इसको लेके चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कि a solution of urea in water has boiling point is 100.15 degrees Celsius. Calculate freezing point for same solution. Calculate freezing point for same solution if Kf is equal to 1.86 Kelvin kilogram per mole, Kb is equal to 0.52 Kelvin kilogram per mole। बोलो हाँ, कोई दिक्कत ना है। Kf is equal to 1.86 Kelvin kilogram per mole, Kb is equal to 0.52 Kelvin kilogram per mole। पक्का ना। अब तुम्हारे पास बात आती है कि यार चलो न्यूमेरिकल लगाने चलते। हमारे पास ये आ गया इतना, ठीक है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। तो सबसे पहले काम करो, जब इसका सॉल्यूशन लेके चलोगे तो पहले निकालो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू कितना होता है, टीबी माइनस टी नॉट भी होता है। टीबी कितना दे रखा है 100.5 और टी नॉट भी कितना होता है 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.15 केल्विन, 0.15 केल्विन। पकड़, चाहे केल्विन में निकालो या डिग्री सेल्सियस में निकालो, कोई दिक्कत नहीं। केल्विन में निकाला तो चलो यहाँ डिग्री सेल्सियस का लेते हैं। केल्विन क्यों हुआ पता है ना, क्योंकि इसमें 273 करते, इसमें 273 करते, डिफरेंस निकालते वही आता, तो डेल्टा टीबी आ गया। अब चलते हैं, नाउ डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू स्मॉल एम मोलैरिटी। तो स्मॉल एम इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन क्या, केबी। डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.15, केबी की वैल्यू 0.52, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। पक्का, तो मोलैरिटी आ जाएगा आपका, मोलैरिटी या सॉल्व कर लिया जाए 15 डिवाइडेड बाई 50, 2 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया कितना 46। फिर क्या बढ़ा दिया, 0, क्या बढ़ा दिया 0, कितने टाइम्स, मुझे लग रहा है 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स 45, 8, हाँ जाएगा, नहीं जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। 8 2 जा 16 डिवाइडेड कितना 1, 8 5 तो 40, 41, हाँ ठीक है। तो कितना हो गया ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 5, 5 में से बन जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पक्का। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 0 करेंगे, एक और बार ट्राई करना। अब की बार कितनी बार जाएगा, फिर इतनी बार जाएगा, कितना हो जाएगा 416, कितना बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, बोलो ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 0, कितनी बार 4 बार, ठीक है। तो लगभग इसको मान लिया 0.288 के आसपास मान लिया है। मोलैरिटी आ गई है क्या, स्मॉल एम, इतना तुम्हारा आंसर आया। अभी आंसर आया ही नहीं क्योंकि हमको तो फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो हम लोग चलते हैं, बिठा दे इसको, देखो अब क्या हुआ यार, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था, तो क्या करेंगे, 2.88 आया था ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.288 स्मॉल एम। तो भैया देयरफॉर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू स्मॉल एम होता है कि नहीं होता है, होता है। केएफ की वैल्यू 1.86 इनटू 0.288, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 0.288 इंटू 1.86, मल्टीप्लाई कर दो 8 6 कितना हुआ, 8 6 कितना हुआ 48, 8 6 कितना हुआ 48, रिमाइंडर कितना हुआ 4, 48 और 4 कितना हुआ 52, रिमाइंडर कितना 5, 6 to the 12 5 17, फिर 8 to the 64 रिमाइंडर 6, 64 और 6 कितना 70, रिमाइंडर 7, 8 to the 16 और 7 23, फिर कितना 8 8 2 8 6 5 5 3 1 4 4 7 कितना 12 1 13, पक्का ना 8 3 11 12 13, ठीक है 1 5 आ गया, कितने प्लेस के बाद डेसिमल 3 तो प्लेस के बाद डेसिमल कितना आया, यानी कि राउंड ऑफ करेंगे डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 0.54 केल्विन, ठीक है डेल्टा टीएफ आया, देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लोअरिंग होगा ना -0.54 डिग्री सेल्सियस में निकाल रहे थे, डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, केल्विन में निकालेंगे तो केल्विन में आ जाएगा, वहां पे मैंने डिग्री सेल्सियस रखा था ना, कोई दिक्कत तो ना है बच्चे, नोट करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन बच्चे चले, ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, मान लो तुमको क्वेश्चन मिलता है एक और क्वेश्चन, कि तो तुम लोग 1 मिनट में पीट के रखो, पक्का ना 1 मिनट में पीट के रखो कि क्या है कि बाय डिसॉल्विंग 13.6 ग्राम ऑफ a substance into 20 gram of water lower the freezing point, यानी डिप्रेशन हो गया 3.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, सोल्यूट का, और आपको गिवन है, क्या गिवन है, KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, किसके लिए, फॉर वाटर के लिए, किसके लिए, फॉर वाटर के लिए आ जाएगा, क्यों, डेल्टा टीएफ सॉल्यूशन, जल्दी आओ KF into WB into 1000 upon MB into WA, ठीक, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KF into WB into 1000 upon MB into क्या, WA, जो दिया है लिखो, डेल्टा टीएफ दिया है 3.7, अब नाराज तो नहीं होना कि यार ये डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में चेंज नहीं किया, आप चाहो तो चेंज कर लो, क्या दिक्कत, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट 3.7 डिग्री सेल्सियस, 3.7 डिग्री लोअर किया, मान लो तुम्हारे पास 273 होता है, उसमें से पहले लोअर किया तो कितना आ जाएगा 269.3, इतना हुआ, फिर उसमें से जब डिप्रेशन निकालेंगे तो पता है ना क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 3.7 ही हो जाएगा डेल्टा टीएफ, KF की वैल्यू 1.86 होती है, इंटू WB हमको दे रखा है 13.6 ग्राम इंटू 1000 अपॉन MB की वैल्यू, MB निकालना है, ले भैया इंटू 20, कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 20 50 आ जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। MB इज इक्वल टू, हम तो नहीं बताएंगे, तुम निकाल के मुझको बताओगे, 1.86 13 50 अपॉन कितना 30, पक्का बताना जरूर, बताते नहीं हो, कुछ ही बच्चे बताते मुझे, है ना, इसको पक्का बताओ, ठीक, बस कुछ करना नहीं, खाली सॉल्व कर देना आ जाएगा, ठीक है ना, पक्का ना, चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करके आंसर देंगे आप लोग। एक क्वेश्चन आज मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है, देखो तब तक होमवर्क वाला सिस्टम चलता रहेगा जब तक सब लोग रिस्पॉन्स नहीं करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, मजा आएगा, खूब अच्छे से हम लोग देखेंगे। एक आउटलाइन ले लो कि यार 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल added to 50 gram of water. 50 centimeter cube of ethylene glycol added to 50 gram of water
the freezing point is minus 34 डिग्री सेल्सियस. 34 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? माइनस 34 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, डिप्रेशन ही दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया है. ठीक है ना. 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एडेड टू द 50 ग्राम ऑफ वाटर. द फ्रीजिंग पॉइंट इज कितना बेटे? माइनस 34 डिग्री सेल्सियस. ठीक है सेल्सियस. अभी बात आई इफ AF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. डेंसिटी निकाला, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, अपने आप का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है. सॉल्व करके आंसर देंगे ना. अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर दूंगा. बोल दिया बेहतरीन क्वेश्चन है, लगाना जरूर इसको. तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, बाय बाय.